हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर जो ख़त्म किया है वो हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया है, यानी कि जर्नल। जर्नल से ही जुड़ा हुआ है हमारा लेक्चर। तो हमारा जो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक तरह से न्यू चैप्टर है, डेट इज़ जर्नल, सॉरी डेट इज़ लेजर। हम अपना आज लेजर शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। मैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ चीटिंग कॉन्सेप्ट। ये चीटिंग वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ हमें चीटिंग करनी होती है। और चीटिंग करने में आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूँ। ठीक है। और कुछ बच्चे जो अभी पढ़ाई से परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अजीब है। पहले तो जब पढ़ाई होती थी स्कूल्स में, आपको स्कूल जाना पड़ता था, वो बच्चे तब भी परेशान रहते थे कि यार स्कूल बंद हो, स्कूल बंद हो, हमें नहीं पढ़ा जाता स्कूल में। अब जब स्कूल बंद है, घर में बैठे बैठे आराम से आप लेक्चर ले रहे हो, आराम से आपको अकाउंट्स के मेरे लेक्चर तो आप कभी भी सुन सकते हो। तो इतनी इजी जब स्टडी को बना दिया तो उन बच्चों के तब भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो आपको पता है इस चीज़ से क्या सीख मिलनी चाहिए बच्चों, कि आप हर चीज़ में एक्सक्यूज़ेज़ ढूंढ सकते हो। आपको जितना मर्ज़ी फैसिलिटीज़ मिले, जितना मर्ज़ी कुछ भी हो, आप सब जो हो आप एक्सक्यूज़ेज़ ढूंढ सकते हो। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे हैं, सर दर्द होने लगा उनका। क्योंकि जो बच्चा इतने ईजीएस्ट जो इस टाइम हो रखा है, स्टडी की जो लाइनें इतनी इजी कर दी है, ठीक है, उसमें भी अगर उसको सर दर्द है ना, तो मुझे नहीं पता वो अपने फ्यूचर में अपने लिए क्या सोच के चल रहा है। मेरे ख्याल से वो अपने पेरेंट्स को इतना दुख देता होगा घर में जिसका कोई हिसाब नहीं। बट कोई बात नहीं बच्चों, अगर किसी के भी पेरेंट्स की मेरे पास कंप्लेन आ गई, मैं इतना सुनाऊंगा ना, इतनी बेइज्जती करूंगा ना। और मैं लेक्चर में, इस लेक्चर में जो मैं ले रहा हूँ, नाम लेके बेइज्जती करूंगा। अगर किसी ने भी ऐसी कोई बदतमीज़ी करी किसी भी पेरेंट्स के साथ, या फिर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है कुछ भी, तो मैं बहुत बेइज्जती करने वाला हूँ, याद रखना। ठीक है। तो इसलिए सुधर जाओ, पढ़ लो। अभी ऑफलाइन क्लासेस का कुछ नहीं है। अगर आपको मेरे से ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक दिन पहले फ़ोन करके मेरे से डाउट सेशन ले सकते हो। डाउट सेशन का टाइमिंग होता है, वो आप जो मुझे कॉल करोगे मैं तभी बता पाऊँगा। ठीक है। आप मेरे साथ बैठ के होमवर्क कर सकते हो, ठीक है, आप ट्यूशन आ सकते हो, लेकिन लेकिन पेरेंट्स की परमिशन के बिना कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए अपना लेक्चर आगे शुरू करते हैं। लेजर। देखो बेटा, आज हम ड्राइंग सीखेंगे। ड्राइंग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? लेजर। ठीक है। अब सर ये लेजर है तो ये सब क्या है? देखो यार, थोड़ा समझते हैं इसको। बहुत, इससे बहुत ज़्यादा मिलता है जर्नल लेजर, बाद में आप समझ जाओगे। हस्बैंड वाइफ थे, मार्केट में गए, ठीक है। अब हस्बैंड ने वाइफ को क्या करवानी थी? शॉपिंग। भाई साहब जी हो गए, पैसे नहीं थे या कुछ भी हुआ, भाई साहब हो गए नाराज़। भाई साहब ने कहा मैं तुझे शॉपिंग नहीं करवाऊँगा। बहन जी क्या बोलती हैं? तुझे मैं जान से मार दूंगी, मुझे तो शॉपिंग करनी है। मैं तुझे दुकान पे गिरवी रख दूंगी, लेकिन मुझे तो शॉपिंग करनी है। दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। भाई साहब, झगड़ा होते ही दुनिया इकट्ठी हो गई। जैसे आप लोग भी हो जाते हो जब सड़क पे कुछ होता है ना, तो आप लोग भी इकट्ठे हो जाते हो, वैसे ही यहाँ भी इकट्ठे हो गए। बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ में से आवाज़ें आने लगी अजीब अजीब सी। मार डाल इसको, पत्थर मार, इसका सर फोड़ दे। हैं, लेकिन बाद में इन दोनों में सुलह हो गई, दोनों आपस में गले मिले। फिर ये जो पब्लिक है, इन्होंने तमाशा देखते हुए क्या बोला? अरे चलो चलो भाई, अपने अपने घर चलो, ये तो मियाँ बीवी हैं, इनके घर का मामला है, हमें क्या करना। चलो चलो वापस लौट चलो अपनी अपनी दुकानों में। तो ये जो पब्लिक थी जो यहाँ पे भीड़ लगा के खड़ी थी, हैं, ये जो लोग थे, ये वापस चले गए अपनी अपनी दुकानों में। सारे के सारे लौट गए। कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर ये नीचे वाले नहीं लौटे। बेवकूफ़ों, सारे लौट गए, है ना। अब सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना। जब ये सारे इकट्ठा थे, जब ये सारे भीड़ इकट्ठी थी, जब ये पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, तब इस पूरी भीड़ को हमने माना है, हमने मतलब मैं जो मानता हूँ, डेट इज़ जर्नल। वो क्या है? जर्नल। आप जर्नल पढ़ रहे थे ना, भीड़ इकट्ठा कर दिया आपने। सेल की एंट्री भी, परचेज की एंट्री भी, मशीनरी खरीदना, मशीनरी बेचना, क्या नाम है, ट्रेड डिस्काउंट, सारे की सारी एंट्रीज आप एक ही जगह करते चले जा रहे थे। आपने मिक्सअप कर दिया, इतनी भीड़ लगा दी। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम सीखने जा रहे हैं लेजर। अब लेजर में क्या होता है? लेजर जो होता है इस भीड़ को छांट देता है। जैसे ये लोग अपने अपने घर गए ना, ये जो अपने अपने घर गए हैं, इसको हम बोलते हैं लेजर। सर ये लेजर क्या होता है? जर्नल तो आप कर चुके हो,
हमें क्या करना है, लेजर। अब होता क्या है, जर्नल के अंदर बहुत सारी भीड़ होती है, भीड़ मतलब बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, राम श्याम मोहन रोहन सोहन, सेल परचेज मशीनरी बिल्डिंग रेंट सैलरी, कितने सारे अकाउंट आपने पढ़े। तो वो भीड़ लगाई थी। अब हमने कहा कि भैया ऐसा है, इन सबको अपने अपने घर भेज दो। अपने अपने घर भेजने का मतलब होता है इन सबका अपना अपना एक अकाउंट बनाओ, इन सबका अपना अपना एक अकाउंट बनाओ, सैलरी का अलग बनाओ, रेंट का अलग बनाओ, परचेज़ का अलग बनाओ, सेल का अलग बनाओ, बिल्डिंग का अलग बनाओ, सबका अलग अलग अकाउंट बनाओ। तो अब जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट जिस बुक में हम बनाते हैं, जैसे जर्नल एंट्रीज कौन सी बुक में होती है, जर्नल बुक में, ऐसे ही ये जो हम अकाउंट बनाते हैं उसके लिए भी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या होता है, लेजर बुक। क्लियर है। तो ये था इस कॉन्सेप्ट का मतलब, भूलना मत वरना बहुत मारूंगा अब मैं। तो देखो बच्चों, लेजर आपका बुक का है चैप्टर नंबर 9, 2020 की बुक में है वो चैप्टर नंबर 9। ठीक है। कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। कह रहा है जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं एंड देयर आफ्टर, उसके बाद दे आर ट्रांसफर्ड, डेट इज पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट इन द लेजर। कह रहे जो एंट्रीज जो मैंने अभी पीछे बताया वही बोल रहा है कि जो एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम पोस्ट करते हैं लेजर में। ठीक है, उनके रेलिवेंट अकाउंट में। रेलिवेंट क्या होता है सर, ये जैसे आप सैलरी अकाउंट बना रहे हो, आप रेंट अकाउंट बना रहे हो, परचेज अकाउंट बना रहे हो ना, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट अकाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर आइटम का अकाउंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे या हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जर्नल के अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, और लेजर के अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं वो पोस्ट होती हैं। लेजर के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती, पोस्ट होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। कह रहा लेजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। हाँ, हमारी जो लेजर एक बुक होती है उसके अंदर वो फाइनल एंट्री बुक होती है, मतलब उसके अंदर बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती हैं लास्ट में जाके उसके अंदर हम पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें से प्रॉफिट और लॉस अलग निकालते हैं। तो हमारा जो फाइनल होता है वो होता है लेजर। ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक। ये हमारे इसका एक और नाम है लेजर का, प्रिंसिपल बुक। अब देखो मैंने ये अकाउंट नीचे एक फॉर्मेट बनवाया है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको सिखा चुका हूँ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स वाले चैप्टर में। तो उसमें भी मैंने अकाउंट के बारे में आपको समझाया था और यही सेम फॉर्मेट वहाँ पे भी बनाया था। तो किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले तो आप जिसका भी अकाउंट बना रहे हो XYZ, यहाँ पर मैं नाम ले देता हूँ, जैसे आप राम श्याम मोहन रोहन सोहन, जिसका भी अकाउंट बना रहे हो, रेंट सैलरी बिल्डिंग फर्नीचर, जिस मर्जी का आप अकाउंट बना रहे हो यहाँ पर उसका नाम आएगा। पूरा पूरा आप लिखोगे अकाउंट। कुछ बच्चे AC लिख देते हैं अकाउंट को, तो AC आपके घरों में लगा हुआ है, यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पूरा क्या लिखोगे, अकाउंट। लेफ़्ट साइड किसी भी अकाउंट की, मैंने पहले भी सिखाया था कि लेफ़्ट साइड किसी भी अकाउंट की क्या होती है, डेबिट, और राइट साइड होती है क्रेडिट। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम JF, चौथा कॉलम अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। सर ये JF क्या है, आपने कहा था कि जब आप लेजर शुरू करोगे तो आप LF और JF दोनों का मतलब बताओगे। देखो बेटा पहले तो ध्यान से सुनो, JF की फुल फॉर्म क्या होती है। JF की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो, और LF की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। ये फोलियो मीन्स होता है पेज नंबर। अब पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जब लोग लेजर और जर्नल की बुक्स मेंटेन करते थे, अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग बुक्स मेंटेन करते हैं, जैसे जर्नल की बुक ले आते हैं, लेजर की बुक ले आते हैं। तो मान लो आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हो जर्नल बुक में, और जर्नल बुक के पेज नंबर 5 पे आप एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है। अब आपने पेज नंबर 5 पे राम की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, पेज नंबर 5 पे आपने राम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। फिर आपने उस राम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप कहाँ पोस्ट करोगे, लेजर में। लेजर में आप राम का अकाउंट बनाओगे और वहाँ पे एंट्री को आप पोस्ट करोगे। ठीक है। अब आप लेजर भी एक बुक है, जर्नल भी एक बुक है। आपने जर्नल बुक में राम के एंट्री को पेज नंबर 5 पे रिकॉर्ड किया है। जब आप लेजर में आए तो लेजर में आपने राम का जो अकाउंट बनाया है वो पेज नंबर 20 पे बनाया है ना। तो अब होता क्या है, ये जो पेज नंबर्स होते हैं, अब आप पता नहीं कितने लोगों के अकाउंट बनाओगे, पता नहीं कौन कौन से पेज नंबर पे उनके अकाउंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट क्या करते थे, अकाउंट ढूंढने से, जैसे आप मेरे को राम का कोई ट्रांजैक्शन चाहिए, तो राम की ट्रांजैक्शन अगर मान लो मैं जर्नल में देख रहा हूँ, जर्नल से मुझे लेजर में ढूंढनी है, तो मैं कैसे देखूंगा भाई, मैं सारी लेजर तो पलटूंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं जर्नल में, ध्यान से सुनना, जब मैं जर्नल में राम की एंट्री को लिखता हूँ और उसके बाद जब मैं लेजर में राम का अकाउंट बनाता हूँ,
तो जर्नल के अंदर मैं लेजर का पेज नंबर लिखता हूँ। जैसे लेजर में मैंने 20 नंबर पेज पे राम का अकाउंट बनाया है, तो जहाँ पे मैंने LF लिखा होता है ना, LF, जहाँ मैं राम की ट्रांजैक्शन लिखूंगा उस LF के सामने पेज नंबर 20 लिख दूंगा। LF का मतलब क्या है? लेजर फोलियो, लेजर पेज नंबर। तो वहाँ मैं लिख दूंगा पेज उस LF के अंदर 20 का मतलब ये हो जाएगा कि कल को अगर मुझे राम की वो ट्रांजेक्शन देखनी है तो मैं सीधा लेजर बुक उठाऊंगा, अगर लेजर में देखनी है तो मैं लेजर बुक उठाऊंगा और सीधा पेज नंबर 20 निकाल लूँगा। सेम एज इट इज़ मैं राम का अकाउंट बना चुका हूँ, है ना, राम का अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने लेजर खोला हुआ है, मैंने जर्नल नहीं खोला हुआ, मैंने लेजर खोला हुआ है और राम का अकाउंट देख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने जर्नल में राम की एंट्री को जर्नल के पेज नंबर 5 पे रिकॉर्ड किया है ना। तो अब मैंने JF, मैंने लेजर में राम की एंट्री की होगी और यहाँ पे JF में लिखा होगा 5, पेज नंबर 5, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल पेज नंबर, मतलब राम की जो ये ट्रांजैक्शन है वो पेज नंबर 5 पे है। अब मैं सीधा मुझे पूरी जर्नल खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जर्नल का सिर्फ कौन सा पेज खोलूँगा, पेज नंबर 5, मुझे ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। बस यही रोल प्ले होता था पहले JF और LF का। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये फिलअप नहीं करने होते हैं, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि पेज नंबर्स हमारे पास अब नहीं होते। क्लियर है? तो ये था फॉर्मेट। ये फॉर्मेट के बाद कुछ फीचर्स हैं लेजर के, थोड़ा पढ़ लेते हैं लेजर के फीचर्स क्या क्या हैं। लेजर इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। भैया मास्टर रिकॉर्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये मास्टर रिकॉर्ड ही होगा जब आप सारे के सारे अकाउंट्स इसमें मेंटेन करोगे। रेंट, सेल, परचेज, जितने भी अकाउंट्स आप जब इसे मेंटेन करोगे, सारे अकाउंट्स इसी के पास होंगे। किसके पास? लेजर के पास। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? एक मास्टर रिकॉर्ड। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। हाँ, ये जर्नल से ही बनाया जाता है। पहले जर्नल बनता है, फिर क्या बनता है उसके बाद? लेजर। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल द अकाउंट्स। हाँ ऑब्वियसली लेजर अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो लेजर अकाउंट के अंदर जितने भी बैलेंसेस होते हैं, जिस अकाउंट के भी बैलेंसेस होते हैं, राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, रेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके करंट बैलेंसेस हमारे पास होते हैं। सर हमें समझ नहीं आया करंट बैलेंसेस वाला हिसाब, सुनो ध्यान से। आपके घर में, आप सब ने आपके घर में जो मॉम डैड के अकाउंट खुले होंगे, बैंक अकाउंट, है ना, उन बैंक अकाउंट खुला होगा और उनके पास बैंक की एक बुक होगी जिसमें बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन उनके पास होगी। दैट इज़ कॉल्ड पासबुक। उनके पास बैंक की पासबुक होगी। तो अगर आप उसमें देखोगे, आपके मम्मी पापा का अलग से अकाउंट मेंटेन होता है बैंक में, सेम जैसे मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। तो जब वो पासबुक जो होती है, वो जो बैंक की जो बुक होती है, उसके अंदर उन्होंने सारी ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं कि आपके पेरेंट्स ने कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा डाला है। और एंड में जाके जब वो पासबुक ख़त्म हो रही होती है तो एंड में जाके लिखते हैं योर करंट बैलेंस इज़ दिस। करंट बैलेंस का मतलब क्या है? मौजूदा बैलेंस, उसी वक्त जो आपके अकाउंट में इतना पैसा है। ऐसे ही सेम बिजनेस में होता है। हम जिसका भी अकाउंट बनाते हैं, हम उसका एंड में क्या निकालते हैं? बैलेंस, कि भैया हमने इससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। डेट इज़ कॉल्ड बैलेंस। क्लियर है? तो आगे अब हम इसके सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन थ्योरी इतनी ही थी। चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन लेजर का कुछ इस तरीके से आता है। वैसे इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पहले आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, जर्नल एंट्रीज के बाद आपको लेजर बनाना होता है और लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस करना होता है। ट्रायल बैलेंस मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी हम बात कर रहे हैं जर्नल और लेजर की। तो ऐसे कुछ बच्चों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जर्नल और लेजर के, ठीक है। तो बहुत ईजी होते हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। हाँ बहुत लेंदी होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, सीख लेते हैं। तो इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं और कह रहा है कि उन ट्रांजैक्शन को आपको जर्नलाइज करना है और जर्नल करने के बाद उनको आपको पोस्ट करना है किसमें? लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं, ये बहुत बेसिक एंट्रीज़ हैं। ये लोग आप जिन बच्चों ने जर्नल कर लिया उनके लिए बहुत आसान है। 2020 जनवरी की है ये, जनवरी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डेट लिखी हुई है मैंने, और ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री ऑलरेडी कर ली है क्योंकि ये जर्नल एंट्री बहुत आसान है। सेल, परचेज, बिल्डिंग खरीदना, ये सभी जर्नल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज़ मैं कर चुका हूँ। अब जर्नल एंट्रीज़ करने के बाद आपको क्या बनाना है? क्या बनाना है बच्चों? लेजर। अब हम बेसिकली मेन बात जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेजर अकाउंट्स बनाने की। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या थी? हरजोत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, इतना। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट सही कर दूँ मैं, 15 लाख है वो। तो हरजोत ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख कैश के साथ और चेक दिया उसने 3.5 लाख का। तो हमने एंट्री किया कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो
और नेक्स्ट एंट्री हमने किसकी की है कि हमने कैश में बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग टू कैश, फिर हमने गुड्स परचेज़ किया है कैश में तो परचेजेस टू कैश, फिर हमने फर्नीचर परचेज़ किया है फर्नीचर टू कैश, फिर हमने गुड्स को बेचा है तो से कैश टू सेल्स। तो ऐसे ही हमने एंट्रीज की हैं। तो अगर अब आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो कितने सारे अकाउंट्स ओपन हुए हैं। कैश अकाउंट ओपन हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट ओपन हुआ है, कैश अकाउंट ऑलरेडी पहले से ओपन हो चुका है तो उसको दोबारा नाम नहीं लेते, बिल्डिंग अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिर परचेजेस है, फिर फर्नीचर है, फिर सेल्स है। आप देख रहे हो कितने सारे अकाउंट्स हैं हर एक एंट्री में। आपको पता है आपको क्या करना है, अब इन्हीं सब अकाउंट्स को पीछे आपको बनाना है लेजर में। कैश अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे। सर इतने सारे बनाने होते हैं? हाँ बच्चों, सर जब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या 10-15 ऐसे तो 20-25 बन जाएंगे। एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं आता, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अकाउंट्स बनाने को आते हैं बस, या 4। ठीक है, चलो लेकिन हमें तो पूरे ही सीखने हैं, इस क्वेश्चन में हम पूरे ही सीखते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा, सबसे पहले एंट्री किसकी है, कैश की। तो पहले मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, कैश अकाउंट। अब अकाउंट बनाना कैसे है ये देखो, ये पीछे कुछ और ट्रांजेक्शन्स है और उसके बाद मैंने सीधा लेजर स्टार्ट किया है और सीधा लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट मैं पीछे बता चुका हूँ। अब अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। देखो बेटा, आप किसका अकाउंट बनाने जा रहे हो, आप कैश का अकाउंट बनाने जा रहे हो। और हमेशा याद रखना अकाउंट्स का एक रूल होता है, अकाउंट्स का एक रूल होता है कि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसका ना तो डेबिट में और ना ही क्रेडिट में नाम आता है। मतलब ना तो यहाँ पे हम कहीं पर कैश अकाउंट लिख सकते हैं डेबिट साइड में और ना ही हम क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है जिसका भी अकाउंट आप बनाओगे आप कभी भी उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखोगे, ये रूल होता है। ठीक है, अब कैश अकाउंट उन 5 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है, ये है एसेट अकाउंट, है ना। एसेट अगर बढ़ेगी डेबिट और कम होगी तो क्रेडिट, यानी पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट का रूल यही बोलता है। अब सर इसमें एंट्री कैसे करेंगे ये बताओ। इसमें एंट्री करेंगे हम जर्नल एंट्री को पढ़ के। जैसे ये देखो, अब हम जर्नल एंट्रीज अगर पढ़ें तो सबसे पहले कैश अकाउंट आपने क्या किया है, डेबिट। कैश अकाउंट आपने क्या किया है, डेबिट, यानी कैश हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 15 लाख रुपए से कैश डेबिट हो रहा है। तो यहाँ और डेट कौन सी है, जनवरी 1 2020। तो चलो अब मैं कैश अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं कैश अकाउंट पे आया और मुझे पता पड़ा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 2020 को डेबिट हो रहा है, वो भी जनवरी 1 को डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 15 लाख रुपयों से वो डेबिट हो रहा है। मैंने अमाउंट लिख दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे सर यहाँ पे आपने पर्टिकुलर्स में क्यों नहीं लिखा। देखो सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, डेबिट साइड को हमेशा हम शो करते हैं 2 से, डेबिट साइड को हमेशा हम शो करते हैं 2 से, और क्रेडिट साइड को हम हमेशा शो करते हैं बाय से। डेबिट साइड आएगा तो 2, क्रेडिट साइड आएगा तो बाय। अब सर ये 2 तो आपने लिख दिया, अब इसके आगे क्या लिखोगे कि कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो यहाँ पे तो आपको कैश लिखना चाहिए, क्योंकि कैश लिखना चाहिए, क्योंकि डेबिट अगर कैश हो रहा है तो यहाँ पे कैश ही तो लिखा हुआ है। बट मैंने अभी क्या समझाया कि हम जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते। सर फिर जल्दी बताओ ना हम क्या लिखेंगे। बेटा हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका हमेशा अपोजिट रीज़न लिखते हैं। अपोजिट रीज़न का मतलब ये जो पैसा आया है, ये जो कैश आपका डेबिट हुआ है, ये कहाँ पे लगाया आपने, किसकी वजह से आया है पैसा, पैसा आया है आपका कैपिटल की वजह से। कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है बिजनेस में तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो हमेशा हम जिसका भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम उसके अकाउंट में उसका नाम तो नहीं लिखते, फिर नाम आता है उसके अपोजिट का। अगर डेबिट है तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट का, और अगर क्रेडिट है तो नाम किसका आएगा, डेबिट का। जैसे कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किसकी वजह से डेबिट हुआ, कैपिटल की वजह से, यानी क्रेडिट वाला देखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये देखो ना बैंक भी तो है, कैश डेबिट हो रहा है, बैंक भी तो डेबिट हो रहा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अकाउंट बना रहा हूँ कैश का, ठीक है, और कैश हो रहा है डेबिट। मुझे यहाँ पर
जो नाम लिखना है वो मैं कैश नहीं लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे नाम लिखना है हमेशा अपोजिट का। अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसका अपोजिट वाला अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही देखोगे आप। अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसके नीचे अगर एक और डेबिट है तो उसको इग्नोर कर देंगे। डेबिट वाला डेबिट से कभी भी कंपेयर नहीं होता। डेबिट वाला कंपेयर होगा क्रेडिट से और क्रेडिट वाला कंपेयर होगा डेबिट से। क्लियर है? अभी आगे मैं और ट्रांजैक्शन करवाऊंगा तो ये और क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट में अगर आप देखो तो दोबारा से कैश कहाँ पर है, 2 जनवरी को ही कैश देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट। 2 जनवरी को कैश हुआ क्रेडिट, कितने रुपए से क्रेडिट हुआ, 5 लाख रुपए से। चलिए अब वो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आ गया मैं। वो 2020 जनवरी 2 को वो क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 5 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। मैंने अमाउंट देख लिया, बट क्रेडिट साइड पे जो नाम लिखा था, क्रेडिट साइड पे जो नाम लिखा था वो लिखा था कैश का, और मैं अकाउंट भी किसका बना रहा हूँ, कैश का। तो मैं कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिख सकता बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा नाम, हमेशा कैश का अपोजिट रीज़न देखूंगा। क्या है अपोजिट, बिल्डिंग। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बिल्डिंग की वजह से। हमेशा डेबिट वाला देखेंगे अगर क्रेडिट अकाउंट आप बना रहे हो तो। कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश क्रेडिट है, अपोजिट क्या है, डेबिट। तो यहाँ पे अब मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट। हमेशा अपोजिट रीज़न लिखना है तो मैं अपोजिट ही रीज़न लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्रेडिट साइड को किससे डिनोट करते हैं, बाय से, और डेबिट साइड को किससे डिनोट करते हैं, टू से। ये रूल है ऑफ अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अगर मैं देखूँ तो कैश और कहाँ पे आ रहा है, कैश कहाँ आ रहा है, देखो कैश आ रहा है 3 जन को, 4 जन को, 5 जन को, हर जगह कैश है। तो अब पहले 3 जन को देख लेते हैं। 3 जन में कैश दोबारा से क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश हो रहा है क्रेडिट किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। कितने रुपए से कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश के सामने वाला अमाउंट देखना है हमेशा, 1 लाख रुपए से कैश क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जनवरी 3 बाय, अपोजिट रीज़न क्या था उसका, क्रेडिट होने का, परचेजेस। तो बाय परचेजेस अकाउंट, और कैश के सामने अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपए। बस यही तो कर रहे हैं हम, उसका अपोजिट रीज़न लिख रहे हैं और उसका क्या लिख रहे हैं, अमाउंट, और कुछ कर ही नहीं रहे, बस चीटिंग ही तो कर रहे हैं। अब देखो आगे, देखो और आगे, फिर दोबारा से फर्नीचर, कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है हमारा क्रेडिट किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। डेट क्या है, 4 जनवरी, और कैश के सामने कितना अमाउंट है क्रेडिट में, 20,000 रुपये। अब फिर से दोबारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनवरी 4 बाय, कैश किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, बाय फर्नीचर की वजह से। तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा था, 20,000 रुपये, कैश के सामने 20,000 रुपये थे। अब नेक्स्ट देखो एंट्री, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 5 जनवरी को 60,000 रुपीज़ से, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो बस वही करेंगे जो करते आए हैं, चीटिंग। जनवरी 5, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू सेल्स, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है उसका अपोजिट रीज़न क्या है, सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है 60,000 से। तो कैश अकाउंट हमारा 60,000 से हमने डेबिट कर दिया 5 जनवरी को, अपोजिट रीज़न लिख के। अब यहाँ पे देखो ऊपर एंट्रीज़ में, यहाँ कैश है नहीं, यहाँ कैश है नहीं, यहाँ कैश है नहीं, यहाँ कैश है नहीं। तो यानी कैश की एंट्रीज़ इतनी ही थी, ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हमने, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। अब हमने करना क्या है, हमने कैश अकाउंट तो बना लिया, अब इस अकाउंट को हमने करना है क्लोज। सर ये क्या होता है, देखो बच्चों, बिजनेस जो होता है वो अकाउंट बनाता है, ठीक है, हर महीने अकाउंट बनाता है और हर महीने के एंड में उस अकाउंट को क्लोज करता है। फिर जब नेक्स्ट मंथ आता है तो उसी अकाउंट को दोबारा से ओपन किया जाता है। सर ये समझे नहीं हम, देखो जैसे आपके घर में हर महीने राशन आता है ना, हर महीने राशन आता है, इस महीने का राशन आया वो ख़त्म हो जाएगा, अगले महीने फिर दोबारा से राशन आएगा, ऐसे ही होता है ना। इस महीने पापा की सैलरी आई, वो आपने कहीं यूज़ कर दी, फिर अगले महीने दोबारा सैलरी आएगी, वो वाली सैलरी नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो जाती है, जहाँ भी ख़त्म हो, जैसे भी लगे, है ना। तो सेम बिज़नेस करता है, बिज़नेस कहता है कि भैया मैं हर एक अकाउंट मेंटेन करूँगा लेकिन एक एक महीने के लिए,
सर क्या ये चीज़ कंपलसरी है कि एक ही महीने के लिए आप अकाउंट मेंटेन करो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 3 महीने के लिए मेंटेन कर सकते हो, आप साल भर के लिए मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप 11th क्लास में जो बेसिक सीख रहे हो वो आपको बेसिक सीखना है। प्रो लेवल पे नहीं जाना है अभी, आप बेसिक लेवल पे हो। तो बेसिक लेवल ये कहता है कि हम जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको हम जिस मंथ में मेंटेन कर रहे हैं उस मंथ के एंड में हम क्लोज भी कर देते हैं। तो डेबिट साइड जो थी, इतना पैसा मैंने जनवरी वाले मंथ में कमाया है, डेबिट क्योंकि पैसा आता है, तो इतना पैसा मैंने कमाया है और इतने कमाए हुए पैसों में से इतना पैसा मैंने खर्च किया है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है पैसे का जाना, डेबिट का मतलब पैसे का आना। तो इतना कमाया, उसमें से इतना मैंने खर्च कर दिया, अब बचा कितना वो निकालेंगे। कुछ बच्चे, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमने कमाया हो मान लो कम और खर्च कर दिया हो ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जेब में अगर 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये ही खर्च कर पाओगे। सर मैं बैंक से लोन ले लूँगा, तो तुम बेवकूफ़ हो, वो बैंक की बात हो रही है। सर मैं दोस्त से लोन ले लूँगा, तो तब भी तुम बेवकूफ़ हो, वो लोन है। मैं कैश की बात कर रहा हूँ कि कितना कैश खर्च कर सकते हो बिना उधार लिए। तो जितना तुम्हारी जेब में है उतना ही खर्च करोगे। तो सेम बिजनेस का है, जितना पैसा होगा उसमें से ही खर्च भी होगा। तो अब ज़रा टोटल करते हैं। अगर आप डेबिट साइड का टोटल देखो तो वो कितना है, वो है 15,60,000 रुपीज़। यानी कि 15,60,000 रुपीज़ हम जनवरी में कमा चुके हैं। ठीक है, 4 जनवरी तक, उसके बाद एंट्री नहीं है तो हमें उससे मतलब भी नहीं है। तो 15,60,000 रुपीज़ हम अर्न कर चुके हैं और हम उसमें से खर्च कितना कर चुके हैं, 6,20,000 रुपीज़ हम उसमें से खर्च कर चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने देखिए यहाँ पर, तो देखो बच्चों, हमने जो पूरे महीने अर्न किया है वो किया है 15,60,000 रुपीज़, और जो हमने खर्च किया है वो किया है 6,20,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो पैसे बच गए वो बच गए 9,40,000 रुपीज़। ये 9,40,000 रुपीज़ बच गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यार, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के जो मंथ में हमने पैसा कमाया, पूरे मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, भले ही एंट्रीज जो है वो कैश की 4 जनवरी तक ही हैं, बट हम उसको पूरा महीना गिन लेते हैं। उसके बाद कैश में डील नहीं की बिजनेस ने, ठीक है। तो जनवरी में जो कैश में डील हुई है उसमें पैसा जो आया है वो 15,60,000 आया है और 6,20,000 रुपीज़ गया है। तो कंपनी के पास बचा कितना है, जो बचे हुए का मतलब क्या होता है, बचे हुए की इंग्लिश क्या होती है, डेट इज़ बैलेंस। जो कंपनी के पास एंड में बैलेंस बच गया, एंड में वो कितना बच गया, 9,40,000 रुपीज़। कितना बच गया बच्चों, 9,40,000 रुपीज़। अब इस 9,40,000 रुपीज़ के बैलेंस को हम कैश अकाउंट में कैसे शो करेंगे वो देखो। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपको एक चीज़ जर्नल एंट्री में हमने क्या सीखी है कि बेटा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। किसी भी अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। चाहे आप ऊपर की ट्रांजैक्शन देख लो, अगर ये 15,000 डेबिट है तो 15,000 ही क्रेडिट है, ये सबको पता है। तो लेजर अकाउंट्स में भी, कैश अकाउंट में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल ही रहेंगी, याद रखना। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, हर जगह। तो यहाँ पर अब अगर आप देखो, ये वाली जो डेबिट साइड है ये कितनी है, 15,60,000, और ये वाली जो साइड है ये कितनी है, ये है 6,20,000। तो यानी कि ये वाली साइड कम है। तो जो बैलेंस आया है, जो हमने बैलेंस निकाला है, कितना निकाला है, 9,40,000 रुपीज़। इन दोनों साइड को बराबर करने के लिए मुझे वो बैलेंस कहाँ पे रखना चाहिए, वो मुझे रखना चाहिए जो साइड कम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9,40,000 रुपीज़। अब 9,40,000 लिखते ही ये वाली साइड कितनी हो गई, 15,60,000, और ये वाली साइड भी कितनी हो गई, 15,60,000 रुपीज़। दोनों साइड मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। बट इस 9,40,000 रुपीज़ को यहाँ पे किस नेम से शो किया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको डेट बता दूँ। डेट हमेशा डलेगी मंथ एंड की, ठीक है। मंथ एंड यानी कि जनवरी 31, क्योंकि अकाउंट्स हम क्लोज करेंगे मंथ के एंड में। तो मैंने 31 जनवरी को अकाउंट्स क्लोज किया। और क्रेडिट साइड में अगर मैं अमाउंट को लिख रहा हूँ तो उसको किस से शो करता हूँ, बाय से। अब आगे क्या लिखूँगा, ये मैंने अभी पीछे लिखा था एंड बैलेंस, है ना। एंड का बैलेंस यानी आखिरी का बचा हुआ पैसा, बैलेंस। तो कंपनी जब भी किसी भी अकाउंट को क्लोज करती है तो यहाँ पे लिखती है बाय बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस यानी बचा हुआ पैसा है। पर ये कौन सा बचा हुआ पैसा है, क्लोजिंग, एंड का।
तो एंड को वो लिख देती है बाय बैलेंस CD। जब भी हम किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, एंड का बैलेंस निकालते हैं कि मंथ के एंड में कितने पैसे बचे हैं, उस बैलेंस को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि अब हम इस अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं तो हमने उसका एंड का बैलेंस निकाल दिया, तो उस एंड के बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को आप किसी भी अकाउंट में कैसे शो करोगे? क्लोजिंग बैलेंस का हर एक अकाउंट में एक ही नाम होता है, डेट इज बैलेंस CD, हमेशा। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज है कि सर बैलेंस CD हमेशा उसी जगह जाता है जिस जगह अमाउंट कम होता है। बिल्कुल, अगर यहाँ अमाउंट कम है तो यहाँ पे आएगा बैलेंस CD, और अगर यहाँ पे डेबिट साइड में अगर बैलेंस कम है तो बैलेंस CD डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अभी अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में कम था, यानी कि हमारा पैसा जो हमने खर्च किया वो कम खर्च किया, तो हमने डिफरेंस दोनों को इक्वल करने के लिए कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में। अब बैलेंस CD की फुल फॉर्म क्या होती है? बैलेंस CD का मतलब होता है कैरिड डाउन बैलेंस। बैलेंस CD का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब नीचे लिखा गया। एंड बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं हम इसको। क्लियर है? बस अब हमारा ये अकाउंट जो है मंथ का जो था, जनवरी मंथ का हमारा अकाउंट बन गया, ख़त्म कर दिया हमने, एंड क्लोज कर दिया। अब हमें करना क्या है? इसका और एंड कैसे करते हैं? हम ये दोनों साइड का टोटल लास्ट में हम शो करते हैं। दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं? लास्ट का टोटल। क्यों करते हैं सर ऐसा? ये वाली साइड का टोटल कितना है? 15,60,000 रुपीज़, और क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना बन गया? 15,60,000 रुपीज़। इस टोटल को करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम ये शो कर रहे हैं एग्जामिनर को कि भैया हमारे जो दोनों साइड है, डेबिट और क्रेडिट, दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। बस और कोई लॉजिक नहीं है। अब इसको शो करने का भी तरीका है। आपको हमेशा डेबिट साइड का जहाँ पे आपने टोटल लिखा है उसके जस्ट सामने ही क्रेडिट साइड का टोटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे सर यहाँ पे स्पेस बचा था तो हम यहाँ पे क्लोज करके 15,60,000 लिख देते हैं, और इसका यहाँ पे स्पेस बचा था तो इसका यहाँ लिख देते हैं। गलत हो जाएगा वो। हमेशा आमने सामने। अगर ये यहाँ लिखा है क्रेडिट का टोटल तो डेबिट का उसके सामने आएगा, और अगर डेबिट का यहाँ लिखा है तो क्रेडिट का भी उसके सामने ही होना चाहिए। और जब भी आप किसी अकाउंट को टोटल करते हो, किसी भी अकाउंट का आप टोटल शो करते हो, तो उसको क्लोज कैसे करते हो? हमेशा डबल लाइंस के साथ। सर ये डबल लाइंस का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं अकाउंट्स को टैली करना। टैली मतलब इक्वल करना। तो इक्वल हम किससे करते हैं? डबल लाइंस के साथ। ये हमेशा होगा। ये स्टेप्स याद रखना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इस अकाउंट को नीचे से सिंगल लाइन के साथ इस पूरे बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। आप ये जो है आप इसको किससे बना सकते हो? पेंसिल से। पेंसिल से बनाओगे ज़्यादा बेटर है। पेन से बनाना इतना अच्छा नहीं माना जाता अकाउंट्स को, क्योंकि कोई बीच में अगर फॉर्मेट में गड़बड़ी हो जाती है तो मिटाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर आप पेंसिल से फॉर्मेट बनाए तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी 12th के लिए। अच्छा, अभी तो हमने बच्चों एक ही अकाउंट बनाया है। अभी तो देखो यहाँ पर, अभी तो हमने एक अकाउंट ही बनाया कैश। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बैंक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर आप एंट्री देखो तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? पहली ही एंट्री में डेबिट हो रहा है। कितने रुपए के साथ? 3.5 लाख रुपए के साथ। अब बैंक अकाउंट हुआ डेबिट, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? बैंक अकाउंट। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि हम जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसके अकाउंट में उसका नाम कभी भी नहीं लिखते, हमेशा अपोजिट रीज़न लिखते हैं। तो 2020 जनवरी 1 को, पहले तो डेट डाल लेते हैं, 2020 जनवरी 1 यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो अमाउंट लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि 3,50,000 रुपीज़ के साथ जो है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे टू बैंक तो लिख नहीं सकता क्योंकि डेबिट साइड को हम 2 से डिनोट करते हैं, तो बैंक के अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आएगा। तो क्या आएगा बच्चों? सर आपने कहा था अपोजिट रीज़न। अगर बैंक हो रहा है डेबिट तो उसका अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या है? कैपिटल। यानी कि 3.5 लाख रुपए से बैंक डेबिट तो हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ? टू कैपिटल अकाउंट की वजह से। क्लियर है? अब कुछ बच्चे यहाँ फिर कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं सर कैश में भी कैपिटल आ गया और बैंक में भी कैपिटल आ गया। बेटा आपने ध्यान दिया हो, अगर कैश में कैपिटल अकाउंट आया है तो अमाउंट कितना भरा होगा हमने? 15 लाख। अब बैंक में अगर कैपिटल अकाउंट आया है तो अमाउंट कितना भरा है हमने? 3.5 लाख। ये डिफरेंस है। ठीक है। अपोजिट रीज़न आ सकता है लेकिन अमाउंट भी सेम हो सकते हैं, कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें रीज़न हमेशा अपोजिट लिखना है। क्लियर है? एक जैसा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप नेक्स्ट एंट्री में देखो कहीं भी नीचे तक बैंक नहीं है, तो अब हम पीछे देखते हैं और हमने क्वेश्चन में कहीं बैंक किया है क्या? बिल्कुल। ये देखो
28 जनवरी को बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? दिलजीत की वजह से। तो 28 जनवरी को बैंक हुआ क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। बैंक के सामने वाला अमाउंट देखो जिसका अकाउंट बना रहे हैं हम, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2020 जनवरी 28, यहाँ पे क्या आएगा? बाय दिलजीत अकाउंट। कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा वो? 10,000 रुपीज़ से। चीटिंग ही तो करनी है। अब ज़रा और देखो नीचे की बैंक अकाउंट है, ये रहा बैंक अकाउंट। फिर से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 29 जनवरी को। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? 15,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? रमन की वजह से। तो डेबिट का मतलब जनवरी 29, यहाँ पे मैंने डेबिट में लिख दिया टू रमन, अपोजिट रीज़न लिखेंगे तो टू रमन्स अकाउंट। कितने रुपए से हो रहा है वो डेबिट? 15,000 रुपये से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज़। अब इसके अलावा बैंक की कोई भी एंट्री नहीं है, तो बैंक भी एक एसेट अकाउंट है। डेबिट में इंक्रीज़ होता है, क्रेडिट में डिक्रीज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सेम जैसे हमने कैश अकाउंट को क्लोज़ किया था वैसे ही हम बैंक अकाउंट को भी मंथ के एंड में क्लोज़ करेंगे। क्रेडिट जो डेबिट साइड है मेरी वो है 3,65,000। क्रेडिट साइड कितनी आ रही है बच्चों? 3,55,000 डेबिट साइड, सॉरी 3,65,000 मेरी डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड कितनी है मेरी? सोचो 10,000 रुपीज़। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 3,65,000 माइनस 10 लाख रुपीज़। कितना हुआ? 3,55,000 रुपीज़। अब हमें बैलेंस को क्लोज करना है, तो कौन सी साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सी डी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और डेट कौन सी आएगी बच्चों? मंथ की एंड, जनवरी 31। और यहाँ पे अमाउंट कितना लिखोगे आप? यहाँ पे अमाउंट लिखोगे आप 3,55,000 रुपीज़। उसके बाद आप क्या कर दोगे? आमने सामने दोनों अकाउंट्स को क्लोज। और दोनों अकाउंट्स का टोटल कितना आएगा? 3,65,000 रुपीज़। समझ आती है बात? तो यही है हमारे लेजर अकाउंट्स, इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा और कोई गणित नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ इसमें। देखो होता क्या है, जो हमारा बैंक अकाउंट है जो हमने इस मंथ क्लोज किया है, अब बैंक में हमारे जनवरी मंथ के एंड में कितने रुपए बचे थे? 3,55,000 रुपये बचे थे। अब क्या करोगे आप? जनवरी महीने में ही बिजनेस करोगे, उसके बाद बिजनेस को बंद कर दोगे? या फेब में भी बिजनेस करोगे? सर फेब में भी बिजनेस करेंगे। तो फेब में जब बिजनेस करोगे, ये जो आपके बैंक में बैलेंस बचा था इसको आप इस्तेमाल करोगे फेब में या नहीं करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। बिजनेस हमारा है, पैसा हमारा है बैंक में, तो हम अगले महीने भी यूज़ करेंगे, है ना। तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अगले महीने का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, पिछले महीने का जो क्लोजिंग होता है अगले महीने का वो क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। सीधी सी बात है। पिछले महीने का कौन सी डेट का था वो बैलेंस? 31 का। अगले महीने की कौन सी डेट का बैलेंस बनेगा? ये वाला 1 फेब का। तो फर्स्ट कौन सी होती है? ओपनिंग। तो पिछले महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस अब हम कहाँ लिखेंगे ये फ़र्क पड़ता है। देखो बैलेंस शीट कहाँ है? क्रेडिट में। तो हमेशा इसके अपोजिट में आएगा क्या? ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप फेब फर्स्ट लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस को किस नाम से लिखा जाता है? ये देखो, टू बैलेंस बी डी का मतलब यहाँ पे होता है ब्रॉट डाउन बैलेंस। इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉट डाउन बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ये आपको समझाने के लिए लिखा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोजिंग का हमेशा, अगर क्लोजिंग क्रेडिट में है तो ओपनिंग का आएगा डेबिट में। अगर बैलेंस सी डी यानी क्लोजिंग अगर हमारा डेबिट में है तो ओपनिंग का आएगा क्रेडिट में। इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। तो टू बैलेंस बी डी कितना है? 3,55,000 रुपीज़। और यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। इसके आगे नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज नहीं है आपके पास, तो आपने करनी भी नहीं है, इग्नोर। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे सर आपने इससे पहले कैश अकाउंट बनाया था उसे तो क्लोज किया नहीं। कर देते हैं क्लोज, उसका भी सेम यही है। ये देखो, अगर ये बैलेंस सी डी यहाँ पर है तो इसका फेब फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? ओपनिंग बैलेंस। और कितना ओपनिंग बैलेंस? 9,40,000 रुपीज़। ख़त्म बच्चों, यही था। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? अब यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं, मैंने तो आपको कितने करवा दिए? मैंने 2 करवाए, कैश और बैंक। अभी यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर है? तो और वो सेंड करने हैं मुझे। जैसे अभी आपने कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट।
जैसे आपने कौन सा अकाउंट बनाना है अभी, बिल्डिंग अकाउंट। कैश बना चुके हो, दोबारा रिपीट मत करना। फिर उसके बाद बनाना है परचेजेस, फर्नीचर। चलो एक काम करता हूँ, अभी होमवर्क रहने दो, मैं ही करवा देता हूँ इसको। बेटा नेक्स्ट जो है हमारा वो है कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस एंट्री के अलावा कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की सिर्फ एक ही एंट्री है 2020 जनवरी 1 को, क्योंकि बिज़नेस जब स्टार्ट किया उसी वक्त उस पर पैसा लगाया गया। उसके बाद बिज़नेस में कहीं भी एडिशनल कैपिटल का नाम नहीं है, यानी कि कैपिटल दोबारा नहीं आई। तो इसलिए कैपिटल की एक ही एंट्री है। तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। इस बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 18,50,000, 18,50,000 रुपीज़ से वो क्रेडिट हो रहा है। अब क्रेडिट होने के पीछे उसके पास रीज़न कितने हैं, उसके पास है 2 रीज़न, एक है कैश और एक है बैंक। तो अब हमें दोनों ही रीज़न लिखने पड़ेंगे, देखो कैसे। तो अब हमने इसके बाद बना लिया है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, डेट है 2020, ठीक है, कौन सी, जनवरी 1 की। तो बाय कैश, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट की वजह से, और जनवरी 1 को ही दोबारा वो जो है क्रेडिट हुआ है वो हुआ है बाय बैंक अकाउंट की वजह से। तो 18,50,000 है, जिसमें से 15 लाख रुपए तो कैश और 3.5 लाख रुपए क्या है, बैंक। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस अकाउंट को ऐसे ही क्लोज कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट में। अब डेबिट और क्रेडिट में कौन सी साइड छोटी है, इसमें डेबिट साइड कम है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ही नहीं है और हमें दोनों साइड क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो यहाँ पे 2020 अकाउंट कब क्लोज होगा, मंथ के एंड में, यानी कि जनवरी 31। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD, बैलेंस करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, इक्वल करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 18,50,000 रुपीज़। और एज सच ऐसे ही हम अकाउंट्स को क्या कर देंगे, दोनों तरफ से टैली कर देंगे। इधर भी कितना आ जाएगा, 18,50,000, और इधर भी कितना आ जाएगा, 18,50,000 रुपीज़। जो बैलेंस CD है नेक्स्ट मंथ वो क्या बन जाता है, बैलेंस BD, यानी कि फेब 1 में अगर बैलेंस CD कहाँ है, डेबिट में, तो बैलेंस BD कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो फेब 1 में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। अगले महीने हम कितनी कैपिटल के साथ ओपन कर रहे हैं, वही 18,50,000 रुपीज़, खत्म। इसको नीचे से अंडरलाइन। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन में देखो, आगे पढ़ोगे क्वेश्चन आप, तो बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, और बिल्डिंग अकाउंट की सिर्फ एक ही एंट्री है। बिल्डिंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 5 लाख रुपए से, किसकी वजह से, कैश की वजह से, जनवरी 2 को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट में 2020 जनवरी 2, बिल्डिंग अकाउंट हुआ है डेबिट, किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट की वजह से। और कितने रुपए से डेबिट हुआ है वो, 5 लाख रुपए से, बस। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। इसको ऐसे ही हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे मंथ के एंड में, क्योंकि और बिल्डिंग हमने ना खरीदी है ना बेची है, तो कोई और एंट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस CD, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पे क्लोज 5 लाख रुपए, इसके सामने जस्ट यहाँ पे डेबिट साइड क्लोज कर दो, 5 लाख रुपए जो आपने बैलेंस CD किया है नेक्स्ट मंथ, यानी कि फेब 1 को। ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कितना बन जाएगा, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग नेक्स्ट मंथ भी हमारे पास है, उसका जिसे क्लोज कर देंगे। अब बिल्डिंग अकाउंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, वो है हमारा परचेजेज अकाउंट। ये देखिए, बिल्डिंग अकाउंट के बाद था कैश, कैश हम बना चुके हैं, इग्नोर। फिर आता है बिल्डिंग अकाउंट के बाद आता है सीधा परचेज, कैश हम बना चुके हैं। तो परचेजेज अकाउंट, परचेजेस की एंट्री एक तो ये रही 3 जैन को। आगे हम देख लेते हैं कोई परचेजेस की एंट्री है, यहाँ तो नहीं है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिली है परचेजेस की एंट्री, यानी परचेजेस की 2 एंट्री, और दोनों में ही परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। एक है 6 जैन की और एक है 3 जनवरी की, 10,000 रुपीज़ से वो डेबिट हुआ। रीज़न क्या है, कैश, परचेजेस हो रहा है डेबिट, रीज़न है कैश। तो यहाँ पे ऊपर आप क्या लिखोगे, परचेजेस अकाउंट। देखो मैं भी ऐसी गलती कर रहा था, AC लगा रहा था, AC आपको नहीं लगाना है, पूरा लिखना है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे डेट आएगी 2020 जनवरी 1, जनवरी 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, टू
कैश अकाउंट, क्योंकि आपने जो परचेज़ किया है गुड्स वो कैश में किया है, और वो भी कितने रुपए का परचेज़ किया है, हमने परचेज़ किया है ₹1,00,000, तो परचेजेस हमारा बढ़ गया 1,00,000 रुपए से। फिर हमने जनवरी 6 को दोबारा से गुड्स परचेज़ किया है दिलजीत से, तो परचेजेस हुआ डेबिट, रीज़न था कौन, दिलजीत पाजी, तो दिलजीत अकाउंट, और हमने दिलजीत पाजी से ख़रीदे थे 10,000 रुपये के गुड। तो ठीक है, अब इसके बाद और कोई परचेज़ हमने नहीं किया, इस अकाउंट को एज इट इज़ क्लोज कर देंगे। 2020 जनवरी 31, कम वाली साइड में टोटल आएगा बैलेंस सीडी का, तो यहाँ पे बाय क्या लिखेंगे आप, बैलेंस सीडी, तो कितना है 1,10,000 रुपीज़, क्लोज कर दीजिए 1,10,000, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए 1,10,000 रुपीज़। नेक्स्ट मंथ इसको आप फेब 1 को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, वही जो क्लोजिंग है, बैलेंस सीडी वो अगले वहाँ पे ओपन। अब परचेजेस अकाउंट के बाद अगर हम देखें तो परचेजेस अकाउंट के बाद जो हमें अकाउंट बनाना है वो है फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में एक ही बार परचेज़ किया गया है, वो भी 4 जनवरी को, सॉरी एक ही बार परचेज़ किया गया है 4 जनवरी को, और वो भी डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। तो नेक्स्ट जो हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट 2020 जनवरी कौन सी डेट है, 4th ऑफ जनवरी को हमने फर्नीचर ख़रीदा है, डेबिट हो रहा है फर्नीचर, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू कैश की वजह से। और हमने जो फर्नीचर ख़रीदा है वो 20,000 रुपये का ख़रीदा है, बस पूरे क्वेश्चन में एक ही बार फर्नीचर ख़रीदा है, तो इसको भी एज इट इज़ क्लोज कर दो। कब करोगे क्लोज, जनवरी 31 को। बैलेंस किस तरफ कम है, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस सीडी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। सीडी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस, तो 20,000 रुपये बैलेंस सीडी, इसे कर दो क्लोज, सामने जस्ट इसके भी कर दो क्लोज, 20,000 इसके जस्ट सामने 20,000। नेक्स्ट इसको कब ओपन कर दोगे, फेब 1 को, टू किस नाम से, टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ का वो क्या बन जाता है, ओपनिंग। अब फर्नीचर अकाउंट के बाद हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। अब हमने जो है गुड्स बेचा है, ठीक है, हमने जो है गुड्स बेचा है, सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, रीज़न कैश, पहली एंट्री, ठीक है। अब देखते हैं सेल की कोई और एंट्री है या नहीं। फिर हमने आगे क्वेश्चन देखा तो आगे हमें सेल की एक और एंट्री मिली, यानी कि सेल्स की 2 एंट्री हैं, एक बार सेल किया है हमने कैश में और एक बार किया है क्रेडिट में। तो ठीक है, सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कौन सी डेट को, 2020 जनवरी 1 को, सॉरी जनवरी 5 को क्रेडिट हो रहा है। रीज़न क्या है, चीटिंग कर लेते हैं दोबारा से, बाय कैश अकाउंट, और सेल कितने की है, 60,000 रुपीज़ की। फिर उसके बाद दोबारा से सेल हमने किया है, और जो सेल की डेट है ये रहा 27 जनवरी को, सेल दोबारा से क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाय रमन, और कितने रुपए से है, 15,000 रुपये की सेल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जनवरी 27, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय रमन, तो रमन से कितने का ख़रीदा, 15,000 रुपये की सेल है, क्लियर है। इसके अलावा कोई सेल नहीं है, इसे क्लोज कर दो। 2020 यहाँ पे क्या आएगा, जनवरी 31, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू बैलेंस सीडी, तो क्लोजिंग बैलेंस 75,000 रुपीज़ का, इसे क्लोज कर देते हैं 75,000 और 75,000। क्लोज करने के बाद आप ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 अकाउंट है हमारे पास, लास्ट एक सेल्स के बाद हमारे पास बचा है, अगर आप ध्यान दो, सेल्स के बाद हमारे पास बचा है दिलजीत, क्योंकि परचेजेस अकाउंट हम बना चुके हैं। दिलजीत के बाद हमारे पास बचा है रमन, सेल्स अकाउंट हम बना चुके हैं, बस इन दोनों के अलावा हम सारे अकाउंट्स बना चुके हैं। तो दिलजीत और रमन का अकाउंट हमें बनाना है। तो दिलजीत हमारे लिए कौन है, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो ये क्रेडिटर है, तो अब हम क्रेडिटर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, क्लियर है। तो देखो क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाया ऑलरेडी, तो बस यहाँ पे नाम लिख लेते हैं किसका, दिलजीत अकाउंट।
तो दिलजीत अकाउंट, तो दिलजीत जो है अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री में दिलजीत क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 10,000, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। तो जनवरी 6 को 2020 जनवरी 6, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय, हमेशा अपोजिट रीज़न लिखना है, तो बाय परचेजेस और कितने रुपए से हो रहा है बाय परचेजेस, 10,000 रुपीज़ का परचेज है, यानी कि हमने 10,000 रुपीज़ दिलजीत से उधार लिए हैं, गुड्स उधार लिए हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एंट्री देखो, 28 जैन को हमने दिलजीत को 10,000 जो लिए थे वो वापस कर दिए, तो दिलजीत क्या हो गया, डेबिट, और चेक से वापस किए तो दिलजीत डेबिट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, बैंक। तो यहाँ पे हम 2020, यहाँ पे हम डेट डालते हैं कौन सी, जनवरी 28, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, टू बैंक अकाउंट। कह रहे हैं हमने दिलजीत को पे कर दिया था पूरा का पूरा 10,000 रुपये। अगर अब आप ध्यान दो, क्रेडिट साइड कितनी है, 10,000, डेबिट साइड कितनी है, 10,000, क्या बैलेंस सीडी बचा, क्लोजिंग बैलेंस बचा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो इसको ऐसे ही क्या कर देंगे, क्लोज। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बैलेंस सीडी बीडी आने हो। अगर अकाउंट पूरा हो चुका है, अकाउंट्स जो है डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए, बैलेंस सीडी की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हम नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे 10,000 उधार लिए, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ हो गए, हमने 10,000 दिलजीत को वापस भी कर दिए, तो जो लिए थे वो वापस कर दिया, अकाउंट तो कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया, तो सीडी बीडी नहीं आएगा। दिलजीत के बाद बारी आती है किसकी, रमन की। तो रमन्स अकाउंट, अब रमन हमारे लिए एक डेटर है क्योंकि हम उसको जो है गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रमन क्या हुआ, डेबिट, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। डेट क्या है, 27 जनवरी। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे डेबिट हो रहा है 2020, यहाँ पे क्या आएगा, जनवरी 27, यहाँ पे आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि रमन डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, वो भी कितने रुपए से, रमन हुआ है 15,000 रुपये से डेबिट। अब नेक्स्ट अगर एंट्री आप देखो तो रमन से हमने 15,000 रुपये लेने थे, और नेक्स्ट जनवरी 29 को रमन ने हमें 15,000 रुपये दे भी दिए, तो रमन हुआ क्रेडिट, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2020 जनवरी 29, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक, रमन हो रहा है क्रेडिट, बैंक की वजह से कितने रुपए से, 15,000 रुपये हमें वापस मिल गए। अब इसका क्रेडिट और डेबिट दोनों सेम है, डेबिट क्रेडिट देखो 15,000 है, तो इनको हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे, इसमें कोई भी सीडी बीडी नहीं बचा। तो ये थे हमारे अकाउंट्स। जर्नल के बाद हमने लेजर कैसे बनाना है, कैसे चीटिंग करना है, हमेशा उसका अपोजिट रीज़न देखना है, बस यही सब हमने सीखा, ठीक है। इसके अलावा इस जर्नल लेजर में और कुछ भी नहीं है, लेजर इतना ही होता है, ऐसे ही बनता है। कुछ टीचर्स क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बच्चों को सीखने वाली बातें हैं। अब कुछ टीचर्स क्या होता है कि ये जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है इनकम अकाउंट्स, इनकम अकाउंट जैसे सेल इनकम है, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट। और एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से होते हैं बच्चों, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, है ना, ये होते हैं हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कुछ टीचर्स इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज़ नहीं करवाते, मतलब सीडी और बीडी नहीं करवाते, ठीक है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्लोज़ कर सकते हो, आप क्लोज़ नहीं भी कर सकते। सर ऐसा होता ही क्यों है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा बड़ा और हो जाओगे तब मैं आपको पक्का समझा दूंगा कि ऐसा होता ही क्यों है, क्लियर है। लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला है कि कुछ टीचर्स इनकम और एक्सपेंस अकाउंट का सीडी बीडी नहीं लिखवाते, वो एज इट इज़, जैसे परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ इसका ये जो डेबिट साइड है इतना छोड़ देते हैं निकाल के, वो सीडी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप क्लोज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा वो टीचर करते क्यों है मैं वो बाद में समझा दूंगा, अभी आपको इतना ही सीखना है। नेक्स्ट जो केस होगा, लेजर हमारा ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट मुझे आपको लास्ट एक चीज़ बतानी है जर्नल की, वो है एक ओपनिंग एंट्री जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।